हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो ये सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया और हर साल एनटीए के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। जब से 2022 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ इसमें बदलाव देखने को आपको मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अभी तक क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं और 2026 में क्या क्या इसमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हम लोग सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो हमारे श्योर सिलेक्शन बैच में जुड़ करके आप इन सारे कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो। आप सीधा इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर सीयूटी कॉन्सेप्ट जो है हमारे जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप तैयारी शुरू कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बतानी है वो ये है कि हम लोग 17 अक्टूबर को जो है शाम 7 बजे लाइव आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है, बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है आप सभी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सरप्राइज है। तो आप सभी को 17 अक्टूबर को शाम 7 बजे इसी चैनल पे सीयूटी कॉन्सेप्ट पे आपको जुड़ना है। चाहे सीयूटी यूजी हो, पीजी हो, बीएड हो, एनसीटी हो, सीएचएस हो, सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ सरप्राइज आने वाला है। तो आप सभी को शाम 7 बजे जुड़ना है। तो ये जो है अपने सारे दोस्तों को भी बता दीजिएगा। आप सभी को लाइव जुड़ना जरूरी है। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, आपको जान करके देख करके ही पता चलेगा। चलो तो आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। सबसे पहला जो चेंज हर साल जो एनटीए करती रहती है वो ये है एप्लीकेशन के फी को लेकर के। हर साल ये देखोगे कि कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फी बढ़ा देते हैं। तो 2026 में भी आपको देखने को मिल सकता है कि हो सकता है इसको 1200 रुपए यहां पर कर दिया जाए, इसको बढ़ा करके 1300 समथिंग। तो ये जो है हर साल इसमें ये कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं चार्ज। तो हो सकता है 2026 में भी आपको कुछ बढ़ा हुआ दिखे। अब एग्जाम स्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो अभी तक देखो डोमेन के जो है आप देखोगे तो डोमेन के कई सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन 2025 में यानी कि इसी साल इसमें डोमेन सब्जेक्ट्स की संख्या घटा करके सिर्फ 23 कर दी गई और लैंग्वेज की जो संख्या थी वो भी काफी 20 प्लस हुआ करती थी, उसको घटा करके सिर्फ 13 लैंग्वेज यहाँ पे कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर पेपर के पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिलता है। अगर इस साल कुछ बदलाव होता है तो वो आपको हम अपडेट देंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो है अभी तक जो बदलाव हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। और जीएटी को लेकर के बात करें सेक्शन 3 को, तो जीएटी का जो एग्जाम हुआ करता था, इसका पहले नाम हुआ करता था जनरल टेस्ट, लेकिन इसका नाम बदल करके जीएटी कर दिया गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसका नाम बदला गया, सिलेबस लगभग सेम रहा, लेकिन ये कहा गया कि अगर किसी एग्जाम में फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पर अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच ये सब मांगा जा रहा है तो उसके जगह पे आपको जीएटी का एग्जाम देना है। कहीं पे अगर जापानीज लैंग्वेज मांगा जा रहा है टेस्ट पेपर में तो उसके लिए आपको जीएटी ऑप्ट करना होगा। जीएटी के थ्रू आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और डोमेन सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फैशन स्टडीज़ है, टूरिज्म है, लीगल स्टडीज़ है, इंजीनियरिंग है, ग्राफिक्स है, तो ये सब डोमेन सब्जेक्ट्स अगर कहीं पे मांगा जा रहा है तो इन डोमेन सब्जेक्ट्स के जगह पे आप जीएटी का पेपर दे करके और वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये बदलाव हुए 2025 में। अब आगे देखते हैं एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ कि पहले आप जो है जो अभी टेस्ट पेपर आप देख रहे हो तो टोटल टेस्ट पेपर जो आप चुन सकते थे, टोटल टेस्ट पेपर्स वो 9 चुन सकते थे। कितने? तो टोटल 9 चुन सकते थे, लेकिन 2025 में एक बहुत बड़ी बदलाव हुई कि अब सिर्फ आप मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर ही चुन सकते हो। 5 से ज्यादा टेस्ट पेपर नहीं चुन सकते हो, 5 ही चुन सकते हो। डीयू को लेकर के जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया है कि सर यहां पर आपने बताया था कि स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स में जो है यहाँ पर लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसका जवाब जो है डीयू के पास ही है, एडमिशन डिपार्टमेंट के पास जवाब होगा। हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ रहे हैं, बाद बाकी जो बीएससी वाले वहाँ पर कोर्सेस हैं उनमें नहीं जुड़ रहे हैं। तो इसका कारण तो मुझे नहीं पता है क्यों ऐसा हो रहा है। ये इनका जो आंसर होगा इस चीज़ का वो डीयू के पास ही है, वो कोई आपको बाहर से नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा था एडमिशन को लेकर के। अगर आपको एडमिशन लेना है डीयू में तो सिर्फ आपको वही डोमेन सब्जेक्ट्स
और लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स चुनने हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं या फिर पढ़ रहे हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप मान लो डोमेन आपने पढ़ा पीसीएम लेकिन सीयूटी में ले लिया, मान लो कुछ और ले लिया, जो यहाँ पर मान लो कि ले लिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर आप ये लेकर के सोचते हो कि मैं डीयू में एडमिशन ले लूँ तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपको वही डोमेन, वही लैंग्वेज ऑप्ट करने हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है या फिर आप पढ़ रहे हो। और एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बदलाव जो हुआ, जो काफी इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ था, पहले आप देखोगे कि पहले जीएटी में यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन मिलते थे, उसमें से 50 क्वेश्चन बनाने होते थे। वैसे ही डोमेन में बात करें तो डोमेन में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 40 ही बनाने होते थे, यानी आपके पास चॉइस होते थे 10-10 क्वेश्चन के। लेकिन यहाँ पर अब जो है बदल चुका है पैटर्न। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा, आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगा। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो करो, इसमें कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि पहले 60 में से 50 ही बनाने होते थे, 50 में से 40 ही बनाने होते थे, लेकिन अब 50 में से 50 बनाने होंगे आपको। ओके, तो यहाँ पर और टाइम जो है सबके लिए 60 मिनट ही रखा गया, सबके लिए। कोई भी टेस्ट पेपर हो 50 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको बनाने हैं। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होने लगा है। पहले जो है आपको सीबीटी और जो है मतलब वहाँ पर जो है हाइब्रिड मोड में हुआ था एग्जाम 2024 में, तो आपको वहाँ पर जीएटी का जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, ठीक है, ओएमआर सीट पे, और जो है बाद बाकी सीबीटी मोड में। लेकिन अब प्योर सीबीटी मोड में होता है आपका पेपर, पूरा सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट बदलाव हो चुका है। अब जो है सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस जो है नया जो एनसीईआरटी है उस पर अभी थोड़ा सा मतलब पिछली बार क्या हुआ था कि पुराने एनसीईआरटी से भी सवाल आए थे, लेकिन इस बार अभी देखना है कि क्या सिलेबस में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि चर्चाएं बहुत हो रही हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो हो सकता है जैसे सिटी एग्जामिनेशन सेंटर को आपने देखा कि इस बार हो सकता है कि एनटीए आपको सिटी सेंटर चुनने का मौका ना दे, हो सकता है कि सीधा मतलब वो आपके जो आधार कार्ड पे मेंशन है उसके मतलब उसके आसपास का लोकेशन आपको दिया जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा जो है आया है, मतलब न्यूज़ में ऐसा चल रहा है। तो वो भी हो सकता है कि बदलाव हो। अगर सिलेबस को लेकर के कुछ बदलाव होता है, कुछ बड़ा बदलाव, क्योंकि देखो अभी तक जो भी होने थे अभी तक हो चुका है, जितना भी बदलाव हो चुका है सिलेबस में, ठीक है, जो भी सिलेबस है वो आपके सामने है, आप लैंग्वेज का सिलेबस देख सकते हो। यहाँ पर एनसीईआरटी का प्योर कहा गया है, ठीक है। तो क्या हमको ओल्ड वाला पढ़ना है या फिर न्यू वाला पढ़ना है, इस पर क्लेरिफिकेशन 2026 का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको 2026 के बारे में जब आएगा तो उसमें आपको क्लियर बताया जाएगा। अभी के लिए आपको जो पढ़ रहे हो उसी को आप पढ़ते रहो, कोशिश करो जो नया एनसीईआरटी है वही पढ़ो, ठीक है। और कुछ इसमें क्लैरिफिकेशन आता है बढ़िया से तो वो आपको बताया जाएगा सिलेबस को लेकर के। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट कही जा रही है, जो कि उस पर हमने आपको बताया भी था पहले, कि यहाँ पर हो सकता है कि इस बार यहाँ पर क्लास 12 के मार्क्स भी यहाँ पर वेटेज इसका लिया जाए, ठीक है। मतलब सीयूटी के एग्जाम में जितने नंबर लाओगे हो सकता है कि इसका 50% लिया जाए और 12th में जितने नंबर हैं उसका भी 50% लिया जाए। तो ऐसा जो है हो सकता है। अभी ये मतलब समझो कि ये अभी प्रोसेस में है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। जब अगर फाइनल हो जाता है कि 12th का वेटेज लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, तो जब भी अगर ऐसा आता है तो ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें थी जो अभी तक बदलाव हो चुकी हैं और जो बदलाव हो सकता है उसके बारे में भी बताया है। और अगर आप कोर्स में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो। और जैसा हमने बताया है कि 17 अक्टूबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। तो ये जो है चीज़ आप अपने सारे दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि ताकि सारे लोग यहाँ पे जुड़ पाए। 17 अक्टूबर शाम 7 बजे डेट और टाइम जो है ध्यान रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।